आइए। चलिए सब लोग। मैं चलता हूँ, संभाल लेना। संभालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। इस घर में कोई है क्या? तो क्या बे? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? गलती से आई हो तो चली जाओ। गलती से आ गए हो तुम लोग। ये घर छोड़कर तुम लोग चले जाओ। बाप रे। तू हवा है, इस तूफान से मत टकरा, चली जा। खामोश। अगर तुम तूफान हो तो मैं भंवर हूं। कौन है तू? ये मैं हूं। तो मैं कौन हूं फिर ये भी जान ले तू। शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिद्धू। ये मेरा है, ये घर भी मेरा है। साहब, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शैतान कभी नहीं देखा। आज तक मैंने जितनी आत्माओं को कैद किया है वो सब अल्लाह के कलाम के डर से भाग जाते थे, लेकिन ये शैतान बहुत ही ताकतवर है। इस घर में जिंदा रहने के लिए उसने तुम्हारी बीवी का सहारा लिया है। आखिर वो है कौन? उसका नाम लच्छी है। इस शहर में रहने के लिए उसने एक एक पैसा जुटा के बड़ी उम्मीदों के साथ इतना बड़ा घर बनाया। सपनों की कोई सीमा ही नहीं होती। ए किरण, किरण, ए माँ, क्या हुआ? माँ, सॉरी माँ, सॉरी माँ। माँ, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी बुरे सपने आते हैं। उसने मेरा गला दबा दिया माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था माँ। माँ, डरो मत बेटा, माँ। बुरा सपना समझ के भूल जाओ, ठीक है? टेंशन मत ले, बैठो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, बैठो। माँ,
ए, जाकर देखो कौन है। nah. जाकर देख ना। मम्मी 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 दरवाजा खोलो मम्मी मम्मी डैडी अरे क्या हुआ बेटा? किसी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़कर क्यों खींचा डर रहा है डैडी। तू? अरे डरो मत यार। डैडी अरे वहाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं। डैडी क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया? ये उठिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, उठिए ना, उठिए। अरे किरण पापा यहाँ पे है। उठ जाइए, ये क्या हो गया? उठ जाइए। उठिए ना, उठिए।
माइकल, माइकल, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए आपसे दूर क्या हो गया पिताजी? आप तो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। आई एम सॉरी पिताजी। माँ, आखिर हुआ क्या था माँ? आखिर हुआ क्या है मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। असल में हुआ क्या है पता ही नहीं है। हेलो श्याम। हेलो माइकल, कहाँ हो तुम? घर पे ही हूँ भाई। ओह, मैं तुमसे कल आके मिलूंगा। चलो ठीक है। ठीक है, बाय माइकल। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार मौत चाकू लगने से हुई है, लेकिन अभी तक खूनी का कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? चाकू से बहुत गहरा वार किया गया है। तो क्या अभी तक कोई क्लू मिला? उस दिन किसी केस के सिलसिले में मैं तुम्हारे पिताजी से मिला था। 2 घंटे तक उनसे बातचीत हुई। उस समय उनके चेहरे पे कोई टेंशन या ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दिया। उसी दिन वो रात में चल बसे। जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ड्यूटी का समय हो रहा है, मैं निकलता हूं। ठीक है? ठीक है यार। ओके फिर, बाय बाय। तुम भी बैठो। माइकल, हाँ बोलिए माँ। तुम्हें घर आके 15 दिन हो गए। सिंधु को साथ लेकर सिंधु के पिता के घर जाकर आओ। उस दिन तुम्हारे पिताजी का कार्य भी सिंधु के पिताजी ने ही किया था। ससुर जी, कल सिंधु के साथ घर पर आ रहा हूँ। ठीक है दामाद जी। ओके ससुर जी। ठीक है ना? माँ, हम ससुर जी के वहां जा रहे हैं। कल शाम तक आ जाएंगे। कल शाम ही क्यों? 1 हफ्ता वहां रहकर आओ। नहीं माँ, कल क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दिया है। ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है माँ। चल। काफी समय के बाद घर जा रही हो ना तुम? अजी सुनिए, बेटी और दामाद घर आने वाले हैं। आप कब तक इस तरह बनियान में बैठे रहेंगे? जाइए ना, ड्रेस पहन कर आइए ना। हेलो श्रीमती, ये सब मैं जानता हूँ। अरे मैं कोई दूल्हा थोड़े हूँ, और आज किसी की शादी भी नहीं है।
मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। लगता है अरे वो लगता लोग है आ गए। छोटी रानी आ गई। मेरी प्यारी बेटी। अरे वेलकम टू इंडिया दामाद थैंक जी। यू ससुर जी। मेरी प्यारी बेटी। हैं? अरे बेटी रो क्यों रही हो? अरे दामाद जी बेटी का ख्याल नहीं रखते क्या? अरे मजाक कर रहा था बेटी, ऐसे रोते नहीं है। खुश रहना चाहिए। भगवान ने तुम्हें बात करने के लिए जुबान नहीं दी, इसीलिए तुम्हारी हर मुश्किल को बिना बोले समझने वाला पति दिया है। क्यों दामाद जी? मेरी प्यारी बेटी। माँ जी खाना तैयार है। ठीक है। हाँ दामाद जी खाना खा लीजिए। अरे आओ बेटी। आओ बेटी। हाँ चलो। ससुर जी। हाँ दामाद जी बोलिए। पिताजी का कार्यक्रम अच्छे से करवाने के लिए शुक्रिया। अरे छोड़ो भी, चलिए। सिंधु, यही है तुम्हारी स्पेशल डिश? हाँ, काफी सालों के बाद ये खा रही हो तुम, है ना? मेरा भी पेट बहुत खुश है। हे, ऐसा कैसे हो सकता है? पाउट कर रही हो ना तुम? हे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। आओ भी। गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग दामाद जी। आओ आओ बैठो। ससुर जी कल क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दिए, हम निकलते हैं। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना ससुर जी। मना मत करना। मना नहीं करूंगा, बोलिए ना। दामाद जी आज तक तुमने मुझे कई बार निराश किया है, इस बार मत करना। ठीक है ससुर जी, नहीं करूंगा, बोलिए ना। तुम्हारे ही एरिया में तुम्हारे लिए प्यार से हमारा बनाया हुआ वृंदावन सा घर, मना मत करना, ले लो। देखो, ये हमारी इकलौती बेटी है, मना मत कीजिए। ऐसा नहीं है सासू माँ। फिर क्या, हमारी जायदाद तुम्हारी नहीं, हम लोगों का और है कौन? तुम ही दोनों तो हो। वो मैं, ठीक है। ले लो दामाद जी। पैकर्स एंड मूवर्स बस अभी ही निकले हैं। आपने भेजा हुआ लोकेशन मैंने उनको भेज दिया है। वो आ जाएंगे यार। हेलो प्रवीण, ठीक है चलाता हूँ। माँ, एक काम करके आता हूँ। अंदर आकर जाओ ना। अभी आता हूँ माँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है।
घर बहुत ही सुंदर है ना? ए, हाँ माँ। बैग कहाँ है? शायद मैं बैग बाहर बुलाया। जाकर लेकर आ। हाँ ठीक है माँ। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। सिंधु, उस कमरे में जा बेटी। ठीक है? किरण, चलो। हाँ आता हूँ माँ। हाँ, अब ठीक है। ये कौन है? ये क्या हुआ? अचानक से गायब हो गई। सिंधु, सिंधु, ये ड्रेस कहाँ से मिली तुम्हें?
मुझे अच्छी नहीं लगी, निकाल दो। कभी फैमिली के साथ सब लोग आइए। हाय गाइस। हाय माइकल। बड़ी जल्दी आ गए। तुमने अर्जेंटली बुलाया तो हम लोग आ गए। हाय सिंधु। माँ, ये बैग मेरे रूम में था, लगता है पुराने ओनर्स का रह गया है। इस बैग में क्या है? कपड़े और गहने और एक अजीब सी ड्रेस। चलो नवीन। अरे कहीं जा रहे हो? टिफिन खा के जाओ। टाइम नहीं है माँ, रास्ते में खा लूंगा। लेट्स गो। आता हूँ माँ जी। बाय आंटी। सिंधु। बाय बाय सिंधु। बाय। क्या है इस बैग में? किरण। हाँ माँ। कोई आके पूछेगा तो दे देना, तब हाँ तक अंदर ठीक है रख माँ। दो। हाँ बोल यार, टाइम तो तूने बताया नहीं। ठीक है कॉल करता हूँ। किसका फोन था? विक्की था यार। ओ, आज उसका बर्थडे है ना? सच में क्या? उसको बोलो कल आके मिलते हैं। ठीक है। टेंशन ना ले, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। ऐसा बोलो। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाय माइकल। हाय राहुल। प्लीज कम इन। छह महीनों से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे कोमा में ये खूब पढ़ा के डॉक्टर बनाने के ख्याल से लड़की को ललिता, उठो उठो, कह रहा हूं ना तो उठो। ये क्या मार्क्स लाई हो? साइंस में तुम फेल हो गई और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जस्ट पास हुई हो।
अगर तुम्हारी पढ़ाई ऐसी ही चलती रही तो अच्छे मार्क्स कब आएंगे और तुम डॉक्टर कब बनोगी? कैसे बनोगी? कितनी बार बोलना पड़ेगा? मत मारो। कैसे बनोगी? कैसे डॉक्टर बनोगी? कितनी बार बोला, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। इडियट कहीं के। रुक जाओ। रोज उसे मारे बिना घर से बाहर नहीं निकलोगे क्या? ऐसी कसम खाई है तुमने? प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी है इसकी? तो फिर ऐसे डराने से कुछ नहीं होगा, प्यार से समझाना चाहिए। देखो, ये बच्चा इससे भी छोटा है लेकिन बिना सोए कैसे पढ़ाई कर रहा है। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है ये। सब लोग एक जैसे नहीं होते। आप डॉक्टर बन गए हैं, इसका मतलब आपकी बेटी को भी डॉक्टर बनना चाहिए। ऐसा कोई रूल है? अपने बेटे को बनाइए डॉक्टर। जाइए, मैं अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाऊंगी। ललिता, तुझे डॉक्टर बनाना मेरा जुनून है। ये नहीं बदलेगी। कैसे आराम से सो रही है। ललिता, ललिता! पापा, पापा, क्यों वैसे चिल्लाए पापा? पापा, विकी! पापा, क्या हो गया बेटा? पापा, क्यों ऐसे वैसे डर क्यों चिल्लाए रहे हो? पापा? वे विकी! पापा, बैठो। क्या हुआ? मैं तुम्हारा पापा। क्या हो गया बता? हाँ, बोलो। डरो मत बेटा, चिल्ला क्यों बताओ। रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हूँ मैं पागल। देखो कामचोर कैसे सो रही है ये। बेटी ललिता, लली, लली। एक मिनट, जरा हटो। ललिता, अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? ठीक है, चलो। हम जब डीप स्लीप में होते तब हमारा ब्रेन डेली एक्टिवनेस को रिस्टोर करता है, और जो इंसान डीप स्लीप में होता है उसके जाने बिना अगर उसे हम जगाने की कोशिश करते हैं तो उस जगह पर वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अपने आसपास के लोगों को तक पहचान नहीं पाता। इस फिनोमेना को स्लीप इनर्शिया कहते हैं, मतलब स्लीप स्टेज 3। स्लोवे स्लीप? साइंस की भाषा में तो यही बोलते हैं, लेकिन कभी आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में सुना है? सोते समय आत्मा बॉडी से बाहर निकलकर आत्माओं की दुनिया में जाकर ट्रैवल करके वापस बॉडी में आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा बॉडी से निकलकर ट्रैवल करते करते बुरी आत्माओं की दुनिया में जाकर वहीं पर कहीं खो जाती है। इस समय पर ललिता की आत्मा बुरी आत्माओं की दुनिया में कहीं खो गई है। ललिता, अगर हमारी इस कोशिश में ललिता की आत्मा वापस नहीं आई तो फिर ललिता कभी नींद से नहीं उठेगी। ललिता,
क्या हो गया माइक? ये सब हो क्या रहा है? लगता है आत्मा अटैक कर रही है। ललिता, चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। छोड़ो ना मुझे। चलो घर चलते हैं, आ जाओ। अरे यार माइकल, क्या हुआ? उठाओ यार इसे। क्या हो गया?
मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माइकल के साथ हो क्या रहा है। चुप हो जाइए आप, हमारे काम में दखल मत दीजिए। प्रवीण, ललिता के माता पिता को उसे बुलाने को बोलो। हेलो सर। हाँ, थोड़ा प्यार से बात करिएगा। हाँ ठीक है। ललिता, ललिता, मेरी बेटी। ललिता, माँ, मेरी बच्ची, उठो बेटा। ललिता बेटा। अंकल, ठीक है। ललिता, ललिता, मेरा बेटा उठो। लली, वो आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा सरिता। मैम, एक मिनट। थैंक यू माइकल। थैंक यू सो मच माइकल। एक डॉक्टर होकर भी मैं अपनी बेटी की कंडीशन खुद ही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ये सब देखने के बाद जादू पर यकीन हो गया। ये कैसे हो सकता है माइकल? ये मैं समझा भी नहीं पाऊंगा और ना ही आप समझ पाएंगे। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो इंसान सो रहा है उसे आप प्यार से उठाएं। तुम ऑस्ट्रल ट्रैवलर्स की लाइफ में कितने बड़े बड़े खतरे होते हैं। तुम्हें देखकर तो मैं यही कहूंगा, यू आर रियली ग्रेट। हमारी इस कोशिश की वजह से आत्माएं हमारी फिजिकल बॉडी के लिए हमारे पीछे पड़ जाती हैं। जीते जी उनकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई है उसे पूरा करने के लिए हमारी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसमें मेरी बॉडी में आने का द्वार खुल जाता है। तो क्या ललिता? फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। थैंक यू। बाय द वे, ये प्रवीण है। हाय। हाय। ये नवीन है। हेलो भाई। आने के लिए शुक्रिया। ठीक है, हमें निकलना ओके माइकल, टेक केयर। बाय। थैंक यू सो मच। माइकल क्यों नहीं आया? हम लोग आगे काफी नहीं है क्या? बिल्कुल काफी है। अभी अगर हम दोनों चाहें तो उसको यहाँ पर हम ला सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा और यहाँ दारू भी खत्म हो जाएगी। पार्टी एंजॉय करो यार।
हेलो भैया। क्या कर रहा है भाई? मैं सो गया था भैया। ठीक है, तू दरवाजा खोल, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके भैया। ये क्या? बैग यहाँ कैसे? बैग क्या हुआ? बैग का है। बैग पकड़ के कोई चल रहा था माँ। इतनी रात गए, तू यहाँ कर क्या रहा है? माँ भैया ने दरवाजा खोलने के लिए कहा था और वो मैं खोलने गया था और पता नहीं अचानक दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। पता नहीं ये सब। नींद में पता नहीं क्या देखते हो और क्या बोलते रहते हो। जाओ जाकर सो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ माँ। अरे जाने को कहा ना। ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ा मेरा। सिंधु, क्या हुआ? हाँ? सिंधु बात कैसे कर रही है? ऐसे क्या देख रहे हो? बात कैसे कर रही है? अभी आता हूं, सो जा।
अब क्या करना चाहिए? ऐसे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? माइकल, माइकल, सिंधु, माइकल, माइकल, क्या हो रहा है? अरे सिंधु, माइकल, भैया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? भैया, माइकल, भैया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो बेटा? भाभी, भैया, भैया, अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? सिंधु, सिंधु, भाभी, माइकल, भैया, माँ, भैया, माइकल, ये क्या? तुम इस रूम में हो तो उस रूम में कौन है? उस रूम में है कौन? दरवाजा भी नहीं खुल रहा। सिंधु कहाँ है? बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? तुम तो उस कमरे में थे ना, इस कमरे से क्यों आ रहे हो? और सिंधु कहाँ है? तू तो गया। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं।
क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। तो सिंधु के अंदर एक आत्मा है। जो सिंधु पहले बोल नहीं पा रही थी अब वो बोल रही है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्या? तो फिर तुम्हारी बॉडी में आने वाली आत्मा कौन थी? सिंधु के अंदर जो आत्मा थी वही आत्मा मेरे अंदर भी आ गई, और जब माँ वहां से चली गई तो वो भी निकल गई मेरे अंदर से, क्योंकि वो एक लेडीज आत्मा है। जेंट्स बॉडी में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। तो फिर सिंधु? पता नहीं वो कहाँ गई। तो फिर तुम पर अटैक करने वाली आत्मा कौन थी? वो कोई दूसरी आत्मा थी। हमारी वजह से वो अपनी दुनिया से बाहर आ गई है। हमारे सपोर्ट के बिना तूने खुद को कितना खतरे में डाला जानते हो? छोड़ यार। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सिंधु, कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम? सिंधु के अंदर जो आत्मा है वो किसी खास मकसद से ही सिंधु के अंदर आई होगी। 2 दिनों से माँ के साथ भी सिंधु का व्यवहार बदला हुआ है। पहले तो उस आत्मा को बाहर निकालना होगा। ये हमारे बस की बात नहीं है। हेलो, बोलिए क्या काम है?
क्या बेटी, इतनी देर से आई हो तुम? तुम्हारे लिए हम लोग यहाँ खाली बैठे हैं क्या? ये क्या बात हुई सर? आपने कहा ना सेठ खाना खा रहे हैं और हमें भी कुछ खाकर आने के लिए कहा। आपसे बात होने के बाद ही हम यहाँ से गए ना। ठीक है, चलो आओ बैठो। पेपर देख के साइन कर दो। देख रहे। हाँ सब सही है, चल साइन कर दे। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। ठीक है। जाओ उन्हें दे दो। पूरा पेमेंट हो जाए उसके बाद दूंगा। छोटा सा अमाउंट तो है, कोई बात नहीं, दे दो। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इस घर के ओनर आप ही हैं क्या? मैं तो रूल्स बता रहा हूँ। जब ओनर खुद बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो आप रूल काहे के लिए झाड़ रहे हैं? इसका पैसा मिला है क्या? ए मिस्टर, कैसे बात कर रहे हो? रूल्स ही तो बता रहे हैं सर। चिट्टी तुम रुको। बात क्या है सर? सुबह से आप इन कागजों को कभी इधर कभी उधर घुमाकर हमारा और अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से चिढ़ रहे हो। हाँ क्या राम जी, आप देख नहीं रही किस तरह से बात कर रहे हैं? अबे रूल्स की तो बात कर रहे हैं सर जी। आप पहले इज्जत से बात कीजिए। पहले आप पूरा पेमेंट कीजिए, उसके बाद ये पेपर आपको मिलेगा। लॉयर, क्या बोल रहा पता भी है तुझे? इतने में भूल गया, 20 लाख रुपए दिए थे। 20 लाख? आपको शायद कानून के बारे में पता नहीं है। इस पेपर में दिए गए समय के अनुसार अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, समझे? रुको, आप नहीं समझ रहे सर। कमल, देखिए जी, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स लॉयर के पास हैं, पैसे देकर ले जाना आप। सारी बातें छोड़िए, सही वक्त पर पैसा जमा कर कर लॉयर से डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। वो कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं सर, वो कानून जानते हैं। सर जी, आपका कैरेक्टर ही ऐसा है या फिर आप जानबूझ के अमीर से ऐसे बात कर रहे हैं? फालतू बात मत करो। तू जरा आवाज नीचे कर बुड्ढे। रुक जाओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? जब फ्लैट देखने आए थे तब तो बहुत अच्छे से बात की थी इनसे। ऐसे लोग बाद में ही असली रंग दिखाते हैं सर। ये क्या बात हुई सर? आपको आपकी बख्शिश मिली थी ना? हाँ, बहुत बड़ी बख्शिश दी थी तुमने। सुनिए राम जी, मुझे कोर्ट में थोड़ा सा काम है, मैं शाम में आकर आपसे मिलता हूँ। ठीक है। आराम से जाना सर जी। आप सही समय पर आकर पूरे पैसे देकर घर की चाबियां ले लेना। ये बैग किसने छोड़ दिया यहाँ? मुझे क्या, मैं अंदर रख देता हूँ। नमस्ते साहब। क्या रे श्याम, आज तो खेत पर नहीं गया? वो मैं धान बो के आया। ऐसा है क्या? मैं फिर आऊंगी। हाँ? अरे मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। अरे छोड़ ही देता हूँ, बता तो मेरी जान। मैं छोड़ कर आती हूँ। अरे तू रहने दे। हाँ। मैं इसे छोड़ कर आऊंगी और फिर ले आऊंगी। ये ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। तो आशिकी चल रही है। सुन, गाड़ी रोक।
क्या चाहिए? सिगरेट का पैकेट चाहिए है क्या? छी, नई माचिस दोगी? वहाँ पर है, ले लो। तुम्हारे पास की माचिस चाहिए? हेलो, यहाँ मत जलाना। हाँ? भैया बोल। कुछ मदद चाहिए? तुम इसे सेट करो, माचिस जलाने की जरूरत नहीं। ये सेट नहीं होगी, पहले से ही इसने दमदार लड़के को सेट करके रखा है। उसका ही कॉलेज का है, लेकिन इसी गांव का है। कौन है वो? अरे वो लच्छी के भाई हेमला। तुम आगे जाओ, मैं अभी आती हूँ। यही है भैया। ये है। डैडी, मैं दोस्त के घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, आराम से जाना। इसकी तो चल चल जल्दी कर, पकड़े जाएंगे। चल। ये माचिस मुझे हमेशा के लिए चाहिए। ठीक है भैया। कुछ भी करो, किसी भी हद तक जाओ, कट करके सेट करो रे। सुनो भैया, उन लोगों को फॉलो करो। ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ भैया। आए हो। टूटा ही नहीं है। हमारे रिश्ते के बारे में तेरे बाप से बात करना चाहता हूँ। एक ही बात को कितनी बार रिपीट कराओगे? कैसे बताना है ये सोच अरे लो। इसमें सोचना क्या? अरे इतनी ही तेजी से जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। हेलो नागेश्वर जी, रुकिए। इस लफंगे को क्या चाहिए? आपकी बेटी पता है किसके साथ घूम रही है? ए, नशे में है क्या? किसकी बेटी की बात किसे बता रहा है? हेलो सर, किसी और की बेटी की बात आपसे क्यों करूंगा? किसके साथ घूम रही थी तूने देखा क्या? लाची के भाई हेमला के साथ। हेमला क्या? मेरे पे विश्वास नहीं है ना? कुछ दिन में हो जाएगा, जाओ। चिट्टी। डैडी। बेटा कल तुम कहाँ गई थी बताओ? हाँ, आपको बताया तो था, मेरी दोस्त शैलजा का बर्थडे था। बेटी जब झूठ बोले तो बाप को दुख होता है। मान लूंगा जो मैंने सुना है वो झूठ है। किस बारे में पिताजी? बर्थडे है बोलकर जिसके साथ तुम घूम रही थी उसे भूल जाओ। जिस रास्ते तुम चल रही हो वो सही नहीं है। हाँ। अरे ये नई नौकरानी है क्या? ये क्या कर रहे हैं? अरे सुनो तो। क्या हुआ? ये नई ड्रेस है क्या तुम्हारी? हमारी शादी के बाद ये ड्रेस पहनकर मैं कैसी लगूंगी, बस वही देख रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? बहुत मस्त लग रही है। पिताजी।
देखता हूँ ना इन्हें। मेरे साथ में खेल खेल रहे थे दोनों। अपनी समस्या बताइए नागेश्वर राव जी। जैसे आपको नहीं पता, यहाँ के बड़े लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ के सबसे शाही खानदान में हम साहूकारों के वंशज में जन्मी मेरी इकलौती बेटी आपके लफंगे भाई से शादी करना चाहती है। आपकी जाति क्या है और मेरी जाति क्या है? दुनिया बदल रही है नागेश्वर राव। अब अगर लड़का और लड़की को एक दूसरे से प्यार है तो धर्म या जाति थोड़ी देखी जाती है। अब दुनिया भले बदले पर हमारे संस्कार वही रहेंगे। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी जाति क्या है और हमारी जाति क्या है? जबान संभालो। हमारी जाति को नीचा दिखा के बात मत करो। एक समय दिल्ली पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जाति थी? हमारा बंजारा जाति। मध्य प्रदेश के चंबल के डाकुओं को अपनी मुट्ठी में करने वाले विक्रम सिंह राठौर की कौन सी जाति? हमारा बंजारा जाति। ऐसे बताने जाऊं तो और भी बहुत सी महान हस्तियां हैं। इतनी बड़ी जाति है हमारी बंजारा गौड़ जाति। हमारे गांव में दुकान खोलने के बाद आपने खूब मुनाफा कमाया होगा, है ना? और हमारे खेतों के धान का भी फायदा उठाया होगा। और अब हमारी जाति को श्रेय देने के बजाय सबके सामने उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर तुमने हमारी बंजारा जाति को नीचा दिखाया तो सावधान। हेमला, मैं सबके सामने पूछ रही हूँ तुमसे, क्या तुम्हें चिट्टी पसंद है? चिट्टी मेरी जान है दीदी। चिट्टी, प्यार चाहिए तुझे, प्यार? पापा, आपकी हर मर्जी मानकर सर झुकाने वाले गांव वालों में से नहीं हूं मैं, समझ गए आप? मुझे क्या करना है अच्छे से जानता हूं। चल। नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते पटेल जी। क्या हाल है चमा? आपके टांडे की कहानियां मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाँ, साल में अगर आपका दरवाजा 2-3 बार ना खटखटाएं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बड़े लोग हैं? पीढ़ी पीढ़ियों से हमारे खेल चले आ रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? और मैं बता रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। सरपंच बन के रौब जमाओगी तो इसके आगे अगर तूने एक और शब्द बोला ना। अच्छा, चेतावनी दे रहा है क्या मुझे? अबे देख, इसने जो सुना क्या मैंने वही बोला? नहीं भैया। फिर तेरे को ऐसा क्यों लगा बे? तू बोलेगा रे साले तुझे। हेमला, रुक जाओ। समझ रहा हूँ, सबकी ऑपरेटिंग अच्छी लगी। पिताजी, आपको याद है जब मैं छोटा था दादाजी तुमसे क्या बोला करते थे? याद है बेटा, जैसे पूरी सत्ता पटेल की मुट्ठी में है वैसे ही पूरी दुनिया, पूरा गांव पटेल की मुट्ठी में होना चाहिए। जमाना बदल गया है पटेल जी। मुझे याद है कि एक ऐसा भी समय था
जब तुम लोग त्योहार शिकार के लिए सब इकट्ठा होके परफेक्ट पटेल का बेटा बोल के तालियां बजाते थे। अबे गरीबों, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे आगे? दाने दाने को तरसते हो तुम मेरे आगे, और आज मेरे ही सामने खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुम लोगों की इतनी औकात बढ़ गई है। उसको हाथ लगाएगा तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। तब से मैं ये सब देख रही हूँ। हम यहाँ आए किस लिए हैं और तुम क्या बात कर रहे हो? आप बोलिए तो लच्छम्मा, अभी इसे अपना जोश दिखा देते हैं। ए रुक जा भाई, तेरा जोश बाद में देखूंगा। और पटेल साहब, आप अपने निजी मामले को बाद में सुलझा लीजिएगा, अभी मेरी समस्या का समाधान कीजिए। देखिए आप 1 मिनट रुकिए। न्याय बच्चों के हित में होना चाहिए, यही निर्णय है। न्याय हो चाहे अन्याय हो, जो भी हो निर्णय हम लेंगे। चिल्लाओ मत, जंगल में रह रही हूँ मैं। रुक जाइए। सूरी, पिताजी ये क्या है? जाने दे बेटा। पिताजी, अगर लोगों का कंट्रोल हमें अपने ऊपर चाहिए तो हमें रिमोट से बैटरी निकालनी होगी। उसका भी टाइम आएगा बेटा, जरूर आएगा। इस गांव में जितने भी खेत हैं ना, सभी को मैंने खुद अपने हाथों से जोता है, और इन्हीं हाथों को कुछ गलत करने के लिए मत उकसा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने आज तक इन हाथों से किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे उसके हाथों को नहीं, उसके सर को उससे अलग कर दो। दम है तो छू के देखा, आजा। मारो।
से डाली थी ना साले। तेरी माँ की, क्या बोला था साले तूने? हाँ? तेरी तरह जिम में जाकर हमने कोई बॉडी नहीं बनाई है, ये खेती करके बनाई हुई बॉडी है। तुझ जैसे को ठिकाने कैसे लगाना ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा था ना कि वहाँ मत जाओ, उन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मार खाकर आ गए। दफा होता है यहाँ से। घर में तो बड़े शेर बने रहते हो, बाहर भीगी बिल्ली बने घूमते हो। ए, लड़कियों की तरह क्या बैठे हो? जाओ नहा कर आओ। अब ऐसे कब तक बैठे रहोगे? उनका ऐसा हाल करूंगा ना कि साले 10 जन्मों तक मुझे याद रखेंगे। उन सालों को ठिकाने लगाने का कुछ इंतजाम करना होगा, करना ही होगा। भैया चिट्ठी से मिले क्या? नहीं मिले। ओके बाय। ठीक है बाय। हेलो। एमला, तुम ऑलरेडी लेट हो। कोई बात नहीं, तुम 3 घंटे में पहुंचो। मैं कुछ हमें आने में पूरे 4 घंटे लगेंगे। हम बस आए रहे हैं सर। हाँ तो जल्दी पहुंचो ना। बस निकलने ही वाले हैं। किसका फोन था? अरे वही लॉयर का फोन था। क्या हुआ? वो बोला कि 3 घंटे में आना ही पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह। ये शिवा, गाड़ी निकाल। वो कार स्टार्ट नहीं हो रही साहब। अबे कार को क्या हुआ? कचकच आवाज आ रही है। अबे क्या कचकच? डीजल नहीं डाल था क्या? रात में ही फुल टंकी करवाई। अबे तो सर्विस कराना। पता नहीं साहब, शायद रिपेयर हो गई। हेमला, चल बस से चलते। चल तू भी आ जा। कार रिपेयर कर लेना। ठीक है करवा दूंगा। सिवा, पद्मा कह रही थी उसके पिता बीमार हैं, मिलके आना उनसे। हाँ जी, मैं मिल कर आऊंगा। आपने उनकी हरकत नहीं देखी क्या? दिक्कत आई होगी सर। उनसे लिए हुए पैसों को वापस कर दें क्या? हाँ वापस कर देंगे। ठीक है, कुछ भी हो बात शांति से निपट जाए। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। नमस्ते भैया जी। हाँ आओ बहन बैठो। हस्बैंड नहीं आए आपके? आपको तो पता ही है, वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना बिजी हैं। मेरे हाथों भिजवाया है पैसा। ओह ठीक है। कमल सर, तुम्हारी बहन है क्या? ये औरत मेरी क्लाइंट है सर। ये सब क्या कर रहे हैं? अरे ठीक है ना? परफेक्ट, अमाउंट करेक्ट है सर। आप टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट, ये लो घर के कागजात, एक बार देख लीजिए इन्हें। ये लीजिए। आपने तो देख लिए है ना भाई? ठीक है ना फिर? ओके। यहां पर साइन कीजिए, एक यहां पर भी। आप भी साइन कर दीजिए। हाँ यहां पर। हाँ ठीक है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बहन, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। ये लो डॉक्यूमेंट। अबे ओ धोखेबाज, ये घर की चाबी। अबे तू और कितने लोगों को ये घर बेचेगा? तेरी माँ के, कितने प्यार से खरीदे हुए घर को तूने बेच दिया रे। चलो बहन।
जल्दी करो जल्दी। हे सर बस जी! रोको। ए, रोको! अरे, अभी आ रहे हैं। बस रोको अरे बस गई अरे अरे रोको। अरे देख के चलो। साहब, मेरी शक्ति को एक और शक्ति की सहायता चाहिए। उसके बाद ही इस शैतान को आसानी से कैद कर पाएंगे। साहब, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपका फैसला ही आपकी बीवी को बचा पाएगा। आपकी बीवी को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद उस आत्मा को मैं कैद कर लूंगा। एक बार सोच लो जरा। या अल्लाह। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इंशाअल्लाह। Heavenly Father, let the healing waters of my baptism now flow back through the maternal and paternal generations to purify this family line of sadness and sin. I thank you for your covenant promise of protection. Right now, I call upon the covenant I have with you and plead the blood of Jesus over this family. Lord Jesus, I speak this for Michael, Sindhu, Kantham and Kiran. No evil will befall this family. In the name of Jesus, no weapon formed against them will prosper. And every lying tongue that raises up against them, I do condemn. For this is my heritage as a servant of the Lord. Right now, I receive your supernatural protection and deliverance for this family. In the name of Jesus. Amen. जी साहब, चलिए। सिंधु,
इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे सिंधु, शैतान कहीं का। कुलाउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, निकल जा शरीफ। पकड़ा गया ना शैतान। शरीफ, आज के बाद ये कभी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सिंधु, सिंधु, कौन है वो? किसकी आवाज थी? माँ, 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 माँ उठो, माँ, माँ उठो, क्या हो गया? माँ, माँ उठो, माँ, माँ, माँ उठो,
अरे क्या हो गया? माँ 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 उठो, माँ 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 उठो। हाँ?